हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग हब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। आई कैन गेस कि ये टॉपिक जो है सबको मतलब पता होगा कि क्या डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या इसका सिम्टम्स है और क्या इसका मैनेजमेंट है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ metabolic disorder which is characterized by abnormal increase in glucose level in the blood। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल जो है एबनॉर्मली राइज कर जाता है। ठीक है, सो अब हमें पता है ग्लूकोज को जो है कौन लेके जाता है अपने साथ, कौन ग्लूकोज किसके साथ ट्रैवल करता है? इट ट्रैवल विद अलॉन्ग विद इंसुलिन। अब इंसुलिन होगा तो ही हमारे जो सेल्स है, डिफरेंट पार्ट्स में बॉडीज़ में सेल्स हैं, वो ग्लूकोज को टेकअप कर पाएंगे। ठीक है, अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में क्या होता है, इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होता तो सेल्स को जो है ग्लूकोज नहीं मिल पाता। ठीक है, तो मीन्स सेल्स को एनर्जी भी नहीं मिलेगी, सेल्स को जो है सेल जो स्टार्विंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो तो ये तो है इंट्रोडक्शन कि ग्लूकोज जो है सेल्स के डोर स्टेप में प्रेजेंट होते हुए भी, मतलब सामने प्रेजेंट होते हुए भी सेल्स जो है उसको ले नहीं पाते। वो क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ग्लूकोज है उसको जो है रेगुलेट करने के लिए टू हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो जो ग्लूकोज की रेगुलेशन के लिए वर्क करते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है हमारा इंसुलिन। ठीक है, एक है हमारा इंसुलिन, दूसरा है हमारा ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब ये मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो मैंने आई बटन में इसका लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से जो है वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम इतना इसमें डीप इसका डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे इसका ग्लूकोज और इंसुलिन का कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, सो इंसुलिन क्या करता है? अब जो इंसुलिन है, ये दोनों हार्मोन कैसे जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखते हैं हमारी बॉडी में। जब भी कभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाता है, जैसे मतलब अब किसी ने फूड इनटेक किया, हमारे बॉडी को जो पैनक्रियास के सेल्स थे उन्होंने सेंस किया कि ग्लूकोज का लेवल राइज हो गया, तो हमारा ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा और ये ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड कर लेगा और सेल्स के पास ग्लूकोज दे के आ जाएगा कि वो अपना एनर्जी गेन कर ले। ठीक है, सेम जो है ग्लूकागॉन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है, अब ग्लूकोज सपोज कोई फास्टिंग पे है, एनपीओ है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या करेगी, पेनक्रियास क्या करेगा, एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम ग्लूकागॉन है। और ये ग्लूकागॉन जो है हमारे लीवर के पास जाके क्या करेगा, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है लीवर के पास, उसको ब्रेक कर देगा ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज फिर से हमारे ब्लड में ट्रेवल करता आ जाएगा और मेंटेन कर देगा हमारा जो ग्लूकोज लेवल जो एबनॉर्मल हो रखा था। ठीक है, तो ये तो था इन दोनों हार्मोन्स का रेगुलेशन कि हाउ दे रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन एवर देयर इज डेफिशिएंसी और देयर इज एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, नाउ अगर अब इंसुलिन की बात करें, ये ग्लूकागॉन को तो मैंने यहाँ बता दिया थोड़ा सा कि कैसे वर्क करता है। इंसुलिन का कैसे करता है देख लेते हैं, जस्ट मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी यहाँ पे। ठीक है, सपोज ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, इसमें जो है ग्लूकोज आ गया है, हमारे पेनक्रियाज की कौन से सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज ने क्या सिक्रीट किया, इंसुलिन सिक्रीट किया। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, सपोज दिस इज सेल और उसकी मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन पे यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इंसुलिन रिसेप्टर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जब ग्लूकोज को देख लिया कि ग्लूकोज आ चुका है ब्लड में, तो इंसुलिन अपने साथ ग्लूकोज को लेके जाएगा और इंसुलिन खुद तो इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा, और जैसे ये बाइंड होगा तो अंदर से ग्लूकोज के जो डोर होते हैं, अंदर चैनल्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, तो ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा और सेल को जो है एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से इंसुलिन वर्क करता है।
ठीक है, तो हमने इन दोनों हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया जिनका मेन रोल है डायबिटीज़ मेलाइटस में। ठीक है, अब अपने डिजीज़ के ऊपर फिर से आ जाते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट द डिजीज़ दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब डायबिटीज़ मेलाइटस हमने तो बोल दिया कि अब नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया है। अब इसके इंक्रीज़ होने के 2 रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीज़न हो सकता है या तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही, वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है बिल्कुल कम्प्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, मीन्स बीटा सेल्स जो हैं हमारे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि हमारी बॉडी चलो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी में सेल्स हैं जो इंसुलिन टेकअप करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो, वो जो हैं दे बिकम लेस सेंसिटिव। ठीक है, वो लेस सेंसिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन होते हुए भी हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज टेकअप नहीं कर पाती। ठीक है, सो दीज आर द 2 रीज़न बिकॉज ऑफ विच पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, अबाउट अगर हम वर्ल्ड वाइड इसका इंसिडेंस देखें तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 में क्या है और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। टाइप 1 मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब टाइप 1 वाले पेशेंट्स को हमें बाहर से इंसुलिन देनी ही पड़ेगी, और इनमें जो है अगर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देंगे तो भी हमारी बॉडी जो है वर्क करेगी। ठीक है, मतलब क्या है कि टाइप 1 वाले पेशेंट्स में क्या होता है, इंसुलिन जो होती है वो प्रोड्यूस ही नहीं होती। ठीक है, नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जबकि टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन क्या, जो हमारे सेल्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे बिकम लेस सेंसिटिव। ठीक है, लेस सेंसिटिव टुवर्ड इंसुलिन। वो इंसुलिन की जो उनकी सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड इंसुलिन वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन होते हुए भी हमारी बॉडी ग्लूकोज के लिए वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्टली डिस्कस करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, सो चलो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। अब टाइप 1 का कॉज क्या हो सकता है? सबसे मेन कॉज और जो एग्जैक्ट कॉज मानते हैं हम, वो होता है जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, मीन्स कि फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है, हमारे जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है हमारे डायबिटीज़ टाइप 1 अराइज हुआ है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में भी क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है एक स्पेशल फीचर्स होता है, सेल्फ, एक जिसको बोलते हैं हम सेल्फ और नॉन सेल्फ। ठीक है, सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो, उनको ये मतलब पहचान होती है कि हमारे कौन सा हमारा अपना सेल है, कौन सा जो है हमारी बॉडी में बाहर से आया है, फॉरेनर है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो बाहर के एक्स्ट्रा, जो बाहर से भी कोई भी चीज़ आई होती है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं हमारी बॉडी के सेल्स। ठीक है, ये एक हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल में फीचर होता है। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है, बिकॉज ऑफ जो जेनेटिक फैक्टर है उसकी वजह से क्या होता है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट के अपने ही बॉडी के सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को जो है डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब किल करना स्टार्ट कर देते हैं। मेनली मतलब क्या कि जो हमारी बॉडी के टी सेल्स होंगे, ठीक है, टी सेल्स क्या करेंगे, वो किसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, जो हमारे बीटा सेल्स हैं पेनक्रियास के, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। अब टी सेल्स भी तो हमारी बॉडी के हैं, बीटा सेल्स भी हमारी बॉडी के हैं, यही हुआ ना सेल्फ, ये दोनों सेल्फ हैं, ये भी सेल्फ है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये सेल्फ वाले अपने ही बॉडी के सेल्स इसको जो है एज अ फॉरेनर ट्रीट करेंगे और इसको किल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि अगर बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, बीटा सेल की जो है डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन भी नहीं प्रोड्यूस होगी। अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो राइज कर जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेन कॉज। अब इसमें अदर कॉज एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारा जो डाइट्री तो इंक्लूड नहीं होता, वो हमारा टाइप 2 में आ जाता है, ओबेसिटी डाइट्री, ये हमारा टाइप 2 में आ जाता है। ठीक है, मेन हमारा इसमें जेनेटिक आता है, जेनेटिक का। अब हम अगर इसका थोड़ा सा डीप देखा जाए तो इसमें क्या होता है, हमारी एक क्रोमोज़ोम नंबर, हमारा 6 क्रोमोज़ोम नंबर होता है, उसके ऊपर
एक जीन ग्रुप ऑफ जीन्स, जिसको हम HLA एंटीजन बोलते हैं। HLA एंटीजन क्या है? एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जो प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम यही है हमारा सेल्फ और नॉन सेल्फ में जो है डिस्टिंग्विश करना, ठीक है, कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ है। अब इस चीज़ में कोई अगर डिफेक्ट आ जाता है हमारे जीन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, म्यूटेशन कुछ भी होगा, उसकी वजह से क्या होता है, बीटा सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और सेम वही प्रोसेस, नो इंसुलिन देन इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट जो इसका कॉज है टाइप 1 का, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो टाइप 1 वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें 90% ऑफ बीटा सेल्स होते हैं वो अर्ली स्टेज में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अभी मतलब 90% के जो बीटा सेल्स हैं वो अर्ली स्टेज में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पेशेंट को जो पता भी नहीं लगता कि ये मेरे जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जब सिर्फ 10% रह जाते हैं, उस टाइम पे जो है पेशेंट जो सिम्टम्स जो है शो करना स्टार्ट कर देता है। तब पता लगता है इंडिविजुअल को कि वो जो है डायबिटीज़ टाइप 1 से जो है सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स सबको पता है कि हम डिस्कस करते हैं कि 3 P's होती हैं, ठीक है, 3 P's हम डिस्कस करते हैं। 3 P's में हमारा एक आता है पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, जस्ट अ मिनट, ठीक है, पॉलीयूरिया, एक मिनट, ठीक है, पॉलीडिप्सिया, ग्लाइकोज, ये अदर हैं, ग्लाइकोज यूरिया, वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस हो गया, ग्लाइकोज यूरिया हो गया, फिर मेंटल चेंजेस हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे मतलब हर सिस्टम वाइज कोई ना कोई सिम्टम अराइज होता है। तो मेनली हम यहाँ पे ये 3 P's डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे अराइज होती हैं, ठीक है। सो फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को पॉलीफेजिया कैसे होता है। अब पॉलीफेजिया हमें इसका मीनिंग पता चल गया, ठीक है, अभी पता नहीं चला, अभी पता करेंगे। पॉलीफेजिया, पॉली मीन्स मैनी, फेजिया मीन्स हंगर, मीन्स कि पेशेंट को जो है एक्सेस में हंगर जो है होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्यों होगी वो भी देख लेते हैं। सपोज़ ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जो है इंसुलिन तो है नहीं, बस क्या रहा है, क्या है ये ग्रीन, हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई है, ठीक है। तो अब सेल्स को जो है एनर्जी भी नहीं मिलेगी, तो इस टाइम पे हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे जो सेल्स होते हैं कौन से, एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, और एक साथ में हमारे मसल्स होती हैं जो, ठीक है, मसल्स होती हैं और एडिपोज टिश्यू, ये क्या करेंगे, एडिपोज टिश्यू अपने फैट्स की ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। फैट्स की ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं हम, लाइपोलाइसिस, ठीक है, मैंने बताया था ना, लाइसिस वर्ड जहाँ पे यूज़ होता है उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। लिपो या लाइपो वर्ड हम फैट्स के लिए यूज़ करते हैं। और जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं, जैसे ही हमारे जो स्टोर्ड एनर्जी एक टाइप की, ठीक है, जब फैट्स हमारे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो प्रोटीन है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। अब हमारा रिजर्व भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पेशेंट को क्या फील होगा, उसको एक्सेस में फील होगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया ये सारी हमारी एक कैटाबॉलिक स्टेट है, ठीक है, कैटाबॉलिक स्टेट है हमारी, जिसमें पेशेंट को फिर बाद में मेन सिम्टम क्या राइज होता है, पॉलीफेजिया, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है, ग्लाइकोज यूरिया। अब ग्लाइकोज यूरिया क्यों हो रहा है, ग्लाइकोज का मतलब ग्लूकोज प्लस यूरिया, मतलब यूरिन में जो है ग्लूकोज पास आउट हो रहा है। अब जैसे ही ये ब्लड जो है हमारी किडनी से होता हुआ जाएगा, ठीक है, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। जैसे ही ये ब्लड हमारा किडनी में फ़िल्टर होने के लिए आया, तो किडनी ने क्या किया, इस ब्लड को एज इट इज़ फ़िल्टर कर दिया, और जो ग्लूकोज था उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया, और पेशेंट को क्या कर दिया, ग्लाइकोज यूरिया कर दिया, ठीक है, ग्लाइकोज यूरिया हो गया। अब हमें पता है जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो कैसा सॉल्यूशन है, वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब हाइपरटोनिक या हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब इस जो ग्लूकोज की ऑस्मोलैरिटी होती है वो हाई होती है। अब जिस भी प्रोडक्ट की ऑस्मोलैरिटी हाई होती है, वो अगर उसके अराउंड कोई अगर हम सेल प्लेस कर दें ना, सपोज ये ग्लूकोज है, इसके यहाँ साथ में सेल रख दिया, तो सेल से क्या होगा, सेल से जितना भी वाटर होगा वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज जब ये ग्लूकोज जो है यूरिन ब्लड से होता किडनी में गया, तो जो हमारे यहाँ पे हमें पढ़ते हैं PCT DCT कलेक्टिंग लूप ऑफ हेनले ऐसे पढ़ते हैं ना, तो जैसे ही ये हमारा ब्लड यहाँ से
ये ब्लड कैपिलरी से होता होता यहाँ से पास हुआ, पीसीटी डीसीटी से होता हुआ, तो जो ग्लूकोज था वो तो हमारा इन ट्यूब्यूल्स में आ गया, साथ में इसने क्या किया, इसने ब्लड को वाटर को भी अपने साथ जो ले आया। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ क्या हमारा यूरिन में निकलेगा, वाटर, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को एक्सेस में जितना ग्लूकोज निकलेगा उतना ही वाटर निकलेगा, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया। अब एक्सेस में उसको यूरिनेशन हो रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेटेड होगा तो पेशेंट को एक्सेस में थर्स्ट लगेगी। ठीक है, प्यास तो लगेगी। जब सारा जो वाटर है बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो चुका है तो पेशेंट को एक्सेस में थर्स्ट लगेगी, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो ये हमारे सारे सिम्टम्स जो यहाँ पे कवर अप हो गए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अब जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट, टाइप 1 वाले पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, टाइप 1 वाले पेशेंट्स, इनमें क्या होता है कि इंसुलिन की ज़ीरो प्रोडक्शन है। ठीक है, ज़ीरो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो नहीं हो रही, लेकिन अगर हम बाहर से उनको इंसुलिन देंगे, एक्सोजीनस इंसुलिन देंगे उनको, तो उनकी बॉडी जो है उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब अगर हम इंसुलिन देंगे तो वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके अपने टारगेट ऑर्गन्स पे पहुंच जाएगी। लेकिन जो हमारे टाइप 2 वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, टाइप 2 वालों को कोई असर नहीं होता। ठीक है, मीन्स कि इंसुलिन तो बन रही है उनकी बॉडी में, बट उनकी सेल्स जो है उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, सो इन पेशेंट्स में हमें लाइफ लॉन्ग जो है एक्सोजीनस, ठीक है, एक्सोजीनस इंसुलिन देनी होती है। ठीक है, सो इतना हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। असेसमेंट में तो हम सिंपल FBS करेंगे। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, RBS करेंगे। ठीक है, RBS करेंगे। ठीक है, RBS मतलब रैंडम कभी भी हम सैंपल ले लेंगे। FBS मीन्स फास्टिंग, मतलब 8 आवर, मिनिमम 8 आवर के लिए पेशेंट जो फास्टिंग पे होना चाहिए, उस टाइम पे हम उसका एम्प्टी स्टमक जो है सैंपल ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं हम पेशेंट का। ठीक है, इसमें हम जो है पेशेंट को ग्लूकोज इंजेस्ट करने को बोलते हैं। ठीक है, 75 उसमें ग्राम में हम पेशेंट को जो है इंजेस्ट करने को बोलते हैं। आफ्टर दैट हम 2 आवर्स के बाद पेशेंट को बुलाते हैं और उसका ग्लूकोज लेवल जो है चेक करते हैं। ठीक है, इसका अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन चाहिए इसके रिलेटेड, क्योंकि इतने से ही जो मैंने ये लिखा है FBS, RBS, ओरल, ठीक है, इसमें से ही इतने में से ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बाहर आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, सो हम अब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, अब ये कैसे आगे, कहाँ से आगे हुई है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में ऊपर पढ़ा, हमने देखो यहाँ जैसे पढ़ा, मैंने बताया आपको कि जब हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज एक्सेस हो गया था, इंसुलिन थी नहीं, तो एडिपोज टिश्यू ने जो है अपने फैट्स ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दी, लिपोलाइसिस हो गया और प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी। तो इस चीज़ से होने से क्या हुआ, हमारी एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस। ठीक है, वो देख लेते हैं हम कैसे आई, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, जैसे ही हमारे जो हमने फैट्स की ब्रेक डाउन की थी, लिपोलाइसिस की थी, वो फैट्स क्या रिलीज़ करेंगे, फ्री फैटी एसिड जो है रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब ये फ्री फैटी एसिड क्या करेंगे, ये जो है कहाँ जाएंगे हमारे, ये जाएंगे हमारे लीवर के पास। ठीक है, इनको ये कहाँ चले जाएंगे, हमारे लीवर के पास चले जाएंगे। लीवर के पास जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट। अभी कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट हो, कीटोन बॉडीज़ का क्या काम है, हमारे सेल्स जो होते हैं उनको कीटोन बॉडीज़ चाहिए होती हैं, बट कुछ लिमिट तक चाहिए होती हैं, एक्सेस में नहीं चाहिए होती। अब इस केस में हमारी बॉडी में एक्सेस में कीटोन बॉडीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड की जो एसिडिटी थी, ठीक है, जो pH था वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब एसिडिटी इंक्रीज़ होगी हमारे ब्लड की। ठीक है, हमारे ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज़ होगी। साथ में अब जब कीटोन बॉडी, ये चीज़, एक मिनट, ये वाला प्रोसेस अलग साइन एंड सिम्टम शो करेगा, जो मैं नीचे को बताऊंगी, ये अलग साइन एंड सिम्टम शो करेगा। जब कीटोन बॉडीज़ ब्रेक डाउन होती हैं तो ये भी एक प्रोडक्ट रिलीज़ करती हैं, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, अब ये एसीटोन क्या करता है, एसीटोन बन गया, अब हमारी बॉडी से कैसे एक्सपेल आउट होगा, ये थ्रू हमारे ओडोर के थ्रू, मीन्स हम जब एक्सपेल्ड आउट करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, ठीक है, ब्रेथ आउट करेंगे, उस टाइम पे हमारे जो रेस्पिरेशन से फाउल स्मेल निकलती है वो हम एसीटोन को एक्सपेल आउट करते हैं, और जो स्मेल होगी वो कैसी होगी, स्वीट फ्रूटी स्मेल। ठीक है, तो दैट्स द
ओनली स्वीट थिंग अबाउट दिस डिजीज़, बाकी तो सब बुरा बुरा ही है, बेटर ही है। अब ये जो एसिडिटी इंक्रीज़ हुई है इसको कैसे डील करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। इस चीज़ के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एसिडिटी के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, लेट्स सी। अब हमारी बॉडी का एक एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी क्या करती है, कैज़मल रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, कैज़मल रेस्पिरेशन। और दूसरी साइड ये क्या कॉज करेगी, हाइपरकैलेमिया। अब ये डिस्कस करते हैं कैसे करेगी। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है रेज हो गई है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इन हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेशन मतलब बाहर निकालने के लिए, मतलब अपने पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, पेशेंट की जो रेस्पिरेशन की रेट है और डेप्थ है, रेट एंड डेप्थ, वो दोनों इंक्रीज़ कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो जोर जोर से मतलब लंबे और गहरे सांस लेगा और वो फास्ट लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, वाया रेस्पिरेशन। और हमारे जो एसिडिटी इंक्रीज़ हुई थी, पीएच हमारा एसिडिक हुआ था वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हाइपर, ये तो समझ आ गया हमें क्या हुआ। अब हाइपरकैलेमिया कैसे हो गया, हाइपरकैलेमिया भी देख लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो सेल होता है उसके अंदर पोटाशियम आयन लाई करता है। ठीक है, जब भी एसिडिटी इंक्रीज़ हुई हमारे ब्लड में कौन से आयन ज़्यादा हो गए, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए। तो हमारे हमारे बॉडी का ये एक डिफेंस मैकेनिज्म ही कह लो या कंपनसेटरी मैकेनिज्म ही कह लो कि जब भी हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ होते हैं तो पोटाशियम आयन जो हैं एक्सपेल्ड हमारे सेल्स के बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो एच आयन रेज हुए हैं, इंक्रीज़ हुए, ये सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि हमारे बॉडी की एसिडिटी, ब्लड की एसिडिटी जो है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, जो पीएच है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन तो सारे सेल के अंदर चले गए, लेकिन हमारे बाहर ब्लड में क्या इकट्ठा हो गया, पोटाशियम आयन। पोटाशियम आयन इकट्ठा हो गया तो मीन्स पेशेंट कौन सा साइन एंड सिम्टम शो करेगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा उसको। ठीक है, अगर सपोज़ ये इंडिविजुअल डायबिटिक नहीं होता, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होता, तो उसकी बॉडी में क्या होना था, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में इंसुलिन प्रोड्यूस होती। तो इंसुलिन का एक फंक्शन है कि इंसुलिन क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा ब्लड में पोटाशियम प्रेजेंट होता है उसको सेल के अंदर जो है पुश कर देता है कि तुम जाओ, तुम्हारा घर जो है इंट्रासेलुलर स्पेस है तो वहीं पे रहो। ठीक है, अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्या है, इंसुलिन तो है नहीं, तो इसको पोटाशियम को अंदर पुश करने वाला कोई सब्सटेंस भी नहीं बचा, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पोटाशियम का लेवल होता है वो ब्लड में राइज कर जाता है। ठीक है, जो हाइपरकैलेमिया में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, हमने एक सिम्टम पढ़ा, पेशेंट को जो है पॉलीयूरिया हुआ है। पॉलीयूरिया में क्या हुआ, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन हो रही है, तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वो भी बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे। सिर्फ एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है, पोटाशियम, जो बहुत सेंसिटिव होता है इस इम्बैलेंस के केस में। ठीक है, कोई भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए उस केस में ये बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे पेशेंट को पॉलीयूरिया हुआ तो सिर्फ पोटाशियम ही ऐसा कैटाइन है जो सबसे ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगा हमारी बॉडी से। अब देखो, पोटाशियम पहले इंक्रीज़ हो रहा था, अब सारा बाहर निकल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक एनायन और कैटायन। ठीक है, एनायन और कैटायन का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है हमारी बॉडी में इसकी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका जो लास्ट पार्ट है, हमने कॉम्प्लिकेशन साइड डिस्कस कर ली कि कैसे जो है हमारी बॉडी में ये कीटोन बॉडीज़ बनी, कैसे हम कैजुअल रेस्पिरेशन बना, कैसे जो है हाइपरकैलेमिया हुआ। ठीक है, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जैसे सिम्टम है वैसे ही हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुई तो उसके लिए हम फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। ठीक है, डेक्सट्रोज तो कभी करना ही नहीं है क्योंकि वो पहले डायबिटिक है। ठीक है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट हम पेशेंट को इंसुलिन देंगे। इंसुलिन लाइफ लॉन्ग चलेगी, एक्सोजीनस इंसुलिन। ठीक है, एक्सोजीनस हम इंसुलिन देंगे पेशेंट को। और इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, पोटाशियम जो डिप्लीट हो रहा है, इम्बैलेंस हो गया अंदर इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से डिप्लीट हुआ है वो एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, अब मैं जो इंसुलिन है, ठीक है, इसकी भी अलग अलग हमारी इसका एक पूरा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा नहीं मतलब समझने के लिए अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंसुलिन की जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, इसके रूट कौन सा है, ठीक है, ऑनसेट, ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन और इसकी पीक, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। और हम जो है कौन सी इंसुलिन, टाइप ऑफ इंसुलिन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंसुलिन,
ठीक है। दूसरा कि मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन, कि हमें कौन सी इंसुलिन किस में मिक्स करनी है, इनका जो है अपीयरेंस कैसी होती है, ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें स्पेशली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो रिमेनिंग इसका टॉपिक है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो टिल अप टू द एंड। अगर कोई क्वेरीज फिर भी रह जाती हैं देन कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।